राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामफोसा सु टेलीफोन माथे करी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सु 24 अगस्त ताईं होबावाला ब्रिक्स सम्मेलन खातर कर्या आमंत्रित। राज्यसभा में राजस्थान री बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर हुयो भारी हंगामो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया इन मुद्दा माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातर है तैयार। भीलवाड़ा जिलारा कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची सु दुष्कर्म और हत्या मामला में 5 संदिग्धा ने कर्यो डिटेन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश माथे लचर कानून व्यवस्था रू लगायो आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अंगदान महाअभियान रो कर्या शुभारंभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रे तहत निःशुल्क पंजीकरण रो दायरो बढ़ार सगला EWS ताईं करबारी करी घोषणा। और राज्यपाल कलराज मिश्र नई पीढ़ी में वन्य जीवा सारू जागरूकता लिया जाबा माथे दिया बल। जयपुर टाइगर फेस्टिवल में विशेषज्ञ और फोटोग्राफर्स ने दिया पुरस्कार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलानु घणु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामफोसा सु काल टेलीफोन माथे बातचीत करी। दोनों नेतावा भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधारी स्थापनारी तीसरी वर्षगांठ संबंध में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति री समीक्षा करी। राष्ट्रपति रामफोसा इन महीनारी 22 सु 24 तारीख ताईं दक्षिण अफ्रीका में होबावाला ब्रिक्स सम्मेलन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित कर्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामाफोसा के बीच कल फोन पर हुई बातचीत। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया, जिसमें 2023 में मनाई जा रही द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ का संदर्भ भी शामिल है। सिरिल रामाफोसा ने 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बताया कि वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने इसके अलावा आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की वर्तमान अध्यक्षता के तहत भारत की पहलों का पूरा समर्थन किया और कहा कि वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल रे जरिए जमाकर्तावा ने राशि ट्रांसफर करबारा कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वे कहा कि सरकार रो उद्देश्य है कि देश में सहकारिता आंदोलन ने मजबूत कर्यो जावे। वे कहा कि मोदी सरकार रो देश रा हर नागरिक रा अधिकारा री रक्षा करबारो दायित्व है। गृहमंत्री कहा कि आबावाला टेम में सहारा रा सगला जमाकर्तावा रो पूरो पीसो पाछो करबा में सक्षम वेला। बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश MR शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करनी थी। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत हासिल है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे RBI हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही,
हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे, मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। राज्यसभा में आज राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लिए भारी हंगामो हुयो। सदन में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भीलवाड़ा जिला में नाबालिग बच्ची सु गैंगरेप रे पाछे उनरी हत्या करवारा मामला उठाया। वे कहा कि आज सबसु बदता बलात्कार की घटना राजस्थान में हो रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सांसद सदन में राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था माथे चर्चा करावारी मांग करी। वटे ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि राजस्थान री समस्या घनी ही गंभीर है और वटे ही राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। वे कहा कि इन मुद्दे माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातर तैयार है। इन बीच भारी हंगामा रे चालता सदन री कार्यवाही स्थगित कर दी गई। श्री प्रमोद तिवाड़ी या सर राज्यसभा के नियमावली नंबर 238(2) सर अध्यक्ष जी, हमने सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 में राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियाँ है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है माँ बहनों की इज्जत बचाने में और माँ बहनों के खातिर राजस्थान के विषय पे भीलवाड़ा जिला कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म और हत्या मामला में पुलिस 5 संदिग्ध आरोपियों ने डिटेन करियो है। साथ ही पुलिस हत्या, गैंगरेप और पॉक्सो धारावा में प्रकरण दर्ज करियो है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू बताया कि पुलिस मामला री गहनता सु जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कठोर कार्रवाई करी जावेली। इनसु पहली काल अजमेर रेंज आईजी लता मनोज, जिला कलेक्टर समेत पुलिस रा आला अधिकारी घटनास्थल को निरीक्षण कर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश देना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल श्री गंगानगर रो दौरो माथे रहा। इन दौरान वणा अठे के कार्यक्रम में भाग लेना, जठे वणारू के ठोड़ा भाजपा कार्यकर्ता स्वागत करया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में मत्थो टेकया और प्रदेश में सुख शांति री अरदास करी। इन दौरान वणारे साथ सांसद निहाल चंद मेघवाल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। सीपी जोशी गंगानगर व्यापार मंडल रा सदस्य सु भी रूबरू हुआ। इनसु पहली वे रायसिंह नगर रा 74 नबगांव गया, जठे वे सड़क हादसा में मारिया गया विजयपाल ने श्रद्धांजलि दे वणारा परिजना ने ढांढस बंधायो। मुझे भी आज मत्था टेकने का अवसर मिला और एक ऐसा स्थान है जो जहां इस बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों का आस्था का केंद्र है, जहां लोग मत्था टेकने आते हैं। और मुझे भी आज यहाँ यही अरदास करी कि हमारे इस प्रदेश में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, प्रेम और भाईचारा रहे, अनीति समाप्त हो, यही आज अरदास करी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि अंगदान सु बड़ो पुनीत काम कोई नहीं है। इन खातर समाज ने अंगदान खातर आगे बढ़र संकल्प लेनो चाहिए। मुख्यमंत्री काल जयपुर में अंगदान महाअभियान रो शुभारंभ करया। इन मौके वे अंगदान महाअभियान पखवाड़ा रा पोस्टर रो भी विमोचन करया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रे तहत निशुल्क पंजीकरण रो दायरो बढ़ार सगला EWS ताई करबारी घोषणा करी। इन रे तहत अब 8 लाख सु कम आय वाला सगला वर्गा ने इन योजना रो प्रीमियम नहीं भरनो पड़ेलो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के विकास कामा रो शिलान्यास और लोकार्पण करया। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रकृति और पर्यावरण रा संरक्षण खातर नई पीढ़ी में वन्य जीवा सारू जागरूकता लियाबा जाबा माथे बल दिया है। वे कहा कि बाघ संरक्षण खातर जन चेतना कार्यक्रम चला सतत प्रयत्न करना चाहने चाहिए। राज्यपाल काल जयपुर में टाइगर फेस्टिवल रा पुरस्कार वितरण समारोह ने संबोधित करया। इन मौके वे वन्यजीव रा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करबा वाला विशेषज्ञ और फोटोग्राफर्स ने पुरस्कार प्रदान करया। आकाशवाणी जयपुर कानीसू सिरोही जिलारा माउंट आबूरा ब्रह्म कुमारी संस्थान रा यूनिवर्सल हार्मनी हॉल में काल शाम G20 रे तहत संगीत संध्या नाद ब्रह्म कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र सिंह सूफियाना गजला डोगरी और दूजा साहित्यिक गीतारी प्रस्तुतियां देनी। आकाशवाणी जयपुर री कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिन्हा बताया कि G20 रा उद्देश्य ने प्रसारित करबा खातर सांप्रदायिक सद्भाव, विश्व बंधुत्व री भावना और पर्यावरण संरक्षण माथे आधारित गीतारी प्रस्तुतियां कलाकार पेश करी। वे बताया कि आकाशवाणी जयपुर कानीसू G20 रे तहत संगीत संध्या कार्यक्रम री चौथी प्रस्तुति है। G20 जो है हमारे इस बार हम अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अनेक विषयों पर काम कर रहे हैं और आकाशवाणी इसी का एक माध्यम बना है और आकाशवाणी अलग अलग विषयों में ये काम करके और जनता को जागरूक कर रहा है, G20 के लिए प्रेरित कर रहा है और यही हमारा संकल्प है और इसी के तहत हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि G20 के बारे में जन जन तक G20 के कार्यकलापों को जन जन तक पहुंचाया जा सके और आकाशवाणी निरंतर इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान राज्य में अलग अलग स्थान पर कर रहा है, जिससे कि एक सकारात्मक संदेश जाएगा और जो G20 के विभिन्न आयोजन हमारे राज्य में हुए हैं उसको लेकर एक उत्सव रूपी माहौल बने, यही इस आयोजन का संदेश है। भारत एक विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनेगा। इस समय G20 की अध्यक्षता हमारा भारत को चुना है और विशेष श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम देश के कोने कोने में चल रहा है, चाहे बच्चों के उत्थान के लिए, युवकों के उत्थान के लिए, नारी के उत्थान में, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में और पर्यावरण के परिवर्तन के बारे में और हर एक आत्मा को भाग लेकर के देश का विश्व गुरु बनाने के कार्य चल रहे हैं। अभी भी भारत एक आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जाना, इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका ये कार्यक्रम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और संगीत हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है, जिस तरह की हम जानते हैं और आज के तनावपूर्ण माहौल में या एक व्यस्त माहौल में हम लोगों को अगर कुछ ऐसे क्षण मिलते हैं जिसमें हम संगीत। भारतीय पुलिस सेवा रा वर्ष 1995 बैच अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसेफ काल जयपुर पुलिस कमिश्नर रो पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव वणा ने कार्यभार सौंपया। इन मौके जॉर्ज जोसेफ कहा कि महाकु प्रयास वेलो की जयपुर सिटी उत्कृष्ट पुलिसिंग मॉडल रा रूप में विकसित हो, साथ ही कानून व्यवस्था और अपराधा माथे नियंत्रण और यातायात री सुचारू व्यवस्था करी जावेली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रीट्रीम काल जयपुर में आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर और 2 दलाला ने 3 लाख रुपया रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करी है। एसीबी रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि आरोपी निरीक्षक परिवादी सु उनरी लाइसेंस शुदा शराब री दुकाना ने निर्बाध रूप सु चलावा देबारी एवज में रिश्वत मांगी ही।
जोधपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रा क्षेत्रीय केंद्र रा नवीन भवन रो काल शिक्षा मंत्रालय रा उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और स्कूली शिक्षा सचिव वर्चुअल उद्घाटन करया। इन मौके समारोह में इग्नू नई दिल्ली रा समकुलपति डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा नई शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार खातर करया जा रहा प्रयासा रा बारा में जानकारी दी। जोधपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में रजिस्ट्रार VB नेगी, इग्नू केंद्र जयपुर री क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया और जोधपुर केंद्र रा क्षेत्रीय निदेशक अजय वर्धन आचार्य समेत कई लोग मौजूद रिया। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका रा राष्ट्रपति माटेमेला सिरिल रामफोसा सु टेलीफोन माथे करी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 से 24 अगस्त ताईं होबा वाला ब्रिक्स सम्मेलन खातर करया आमंत्रित। राज्यसभा में राजस्थान री बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर हुयो भारी हंगामो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया इन मुद्दा माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातर है तैयार। भीलवाड़ा जिला कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची सु दुष्कर्म और हत्या रा मामला में 5 संदिग्धा ने कर्यो डिटेन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश माथे लचर कानून व्यवस्था रू लगायो आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अंगदान महाअभियान रो करया शुभारंभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रे तहत निशुल्क पंजीकरण रो दायरो बढ़ार सगला EWS ताई करवारी करी घोषणा। और राज्यपाल कलराज मिश्र नई पीढ़ी में वन्य जीवासारू जागरूकता लियावा जावे माथे दिए बल। जयपुर टाइगर फेस्टिवल में विशेषज्ञ और फोटोग्राफर्स ने दिया पुरस्कार। हाल ताईं राजस्थानी समाचार।